हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर चैनल लेट डिस्कस। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ में और टॉपिक रहेगा हमारा विटामिन्स। विटामिन से रिलेटेड सारी जानकारी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। तो विटामिन्स के बारे में सबसे पहले जो पूछा जाता है कि विटामिन्स का आविष्कारक किसको माना जाता है, तो विटामिन्स का जो आविष्कारक है ना वो फंक को कहा जाता है। और विटामिन्स के बारे में, विटामिन से हमें क्या है कि एनर्जी, किसी भी टाइप की कोई एनर्जी नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है, विटामिन से कोई भी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है। अब है विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार में पहला जो टाइप आता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम कह दो या फिर रासायनिक नाम कह दो, एक ही बात है। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है हमारा वो होता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, इसका मतलब है कि रात में जिन जिन लोगों को ये रोग होता है उनको रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन ए ज़्यादातर किस में पाया जाता है? गाजर में। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो भी गोल्डन राइस विटामिन ए मिलता है गोल्डन राइस में भी। आगे है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन बी की कमी से रोग होता है, उसका नाम है बेरीबेरी। ठीक है। और पुलिस राइस में कौन सा विटामिन नहीं मिलता? वो होता है विटामिन बी नहीं मिलता पुलिस राइस में। और विटामिन बी की सब कैटेगरीज हैं, 12 सब कैटेगरीज हैं, लेकिन 2 सब कैटेगरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। वो है पहली तो B9। B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक अम्ल। और विटामिन B9 की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन। और विटामिन बी में कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है। ऐसे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो होता है विटामिन B12। आगे है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है सकरवी रोग या फिर मसूड़ा का फूलना। विटामिन सी ज़्यादातर पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, मिर्ची में भी विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी को ही हम नाविक रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो विटामिन सी से जो रोग होता है सकरवी, ये सबसे पहले एक नाव चलाने वाले नाविक में देखा गया था, इसलिए इसे नाविक रोग भी कहते हैं या फिर सेलर डिसीज भी कहते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि ज़्यादातर दूध में ज़्यादातर सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो हमें दूध में नहीं मिलता। ठीक है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है वो किस में होता है? बच्चों में। इसका मतलब होता है कि जो बच्चों की जो हड्डियां हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं इस रोग में, और वो हड्डियां मुड़ जाती हैं। और ओस्टोमलेशिया, ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होता है। ओस्टो का मतलब है हड्डी और मलेशिया का मतलब क्या है? कमज़ोर होना। अगर बच्चों में पूछे तो रिकेट्स लगाएंगे, अगर वयस्कों में पूछे तो लगाएंगे ओस्टोमलेशिया। ठीक है। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं हम नपुंसकता रोग होता है, या फिर बांझपन, या फिर इनफर्टिलिटी। ये होते हैं विटामिन ई की कमी से। आगे है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। और विटामिन के का दूसरा नाम भी है नेफ्थोक्विनोन भी है रासायनिक नाम, और फिलोक्विनोन भी है। विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का नहीं बनता। जब भी हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड बहना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद में अपने आप ब्लड रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या बन जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है। जब हमारे अंदर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और आगे है कि छोटी आंत में, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एसएससी में कि छोटी आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो छोटी आंत में भी हमें विटामिन के ही मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन किसके अंदर घुलनशील है और किसके अंदर नहीं है। जैसे कि हमारे पास में विटामिन हैं A B C D E K।
तो जो हम एक ट्रिक से याद करेंगे इनको, कौन से वसा में घुलनशील है, कौन से पानी में घुलनशील है। तो KEDA से क्या बन गया, कीड़ा। क्या बन गया, कीड़ा। इससे याद करेंगे ट्रिक से कि कीड़ा, कीड़ा किस में घुलनशील है, वसा में। तो KEDA ये चारों किसके अंदर हो गए, वसा के अंदर। कीड़ा वसा के अंदर घुलनशील है। अब बच गए वो किसके अंदर घुलनशील हो गए, पानी के अंदर घुलनशील हो गए। ठीक है। अब देखो, जब हमने इसके रासायनिक नाम को याद किया तो पहले का विटामिन ए का नाम था रेटिनोल, विटामिन बी का नाम था थायमीन, ऐसे विटामिन सी का अस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फिलोक्विनोन, ये सारे नाम थे। इनको हम एक ट्रिक के साथ में भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक हो गई हमारी रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। आर से हो जाएगा रेटिनोल, ए का नाम हो जाएगा, थे से हो जाएगा थायमीन, विटामिन बी का नाम हो जाएगा, ए से नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। ठीक है। और आप सभी हमें 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन से विटामिन को हम हार्मोनल विटामिन कहते हैं और कौन से विटामिन को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। थैंक यू।